हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है फिर आपकी तैयारी। तो आज फिर से हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, बट उससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे एंड आई होप आपने वो किए होंगे, एक्स्ट्रा भी खुद से सॉल्व किए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक्स्ट्रा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस चाहिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जाके ले सकते हो। मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्लीज़ प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। अगर तैयारी नहीं शुरू करी तो कर दो, क्योंकि पेपर होगा और पेपर अगर आपको क्रैक करना है तो क्या काम आएगा, आपका मेहनत काम आएगी। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज, देखो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। मान लो आपको पेपर में कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, आप वो पढ़ रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, आप अगर अच्छे से आंसर नहीं ढूंढ पा रहे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इमीडिएटली जस्ट मूव ऑन टू अदर पैसेज। जो पैसेज आपको नहीं समझ आ रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, हमारी समझ में नहीं आ पा रहा, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कोई और पैसेज करो, उसको समझो। फर्स्ट आपका है एलिमिनेशन मेथड आप यूज करोगे। क्या यूज करोगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, आपने एक क्वेश्चन मिला आपको पेपर में, आपको उसके 3-4 टाइप्स मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, आपको उसमें से एक आंसर सेलेक्ट करना है, दैट्स ऑब्वियस। बट आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्या पता चलेगा, देखो एलिमिनेशन मेथड में आपको जो पता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है क्या नहीं है, तो जो तो आपको लग रहा है कि ये तो पक्का नहीं है, उनको तो आप हटा दो, उनको तो आप कर दो एलिमिनेट। अब जिसका आपको लग रहा है उनको ऑप्शंस को रखो, उसमें कंपेयर करो, फिर आपको आपका आंसर मिलेगा। ऐसे में क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको आंसर जल्दी मिलेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आया, प्रोनाउंसिएशन आपने सही करी, वोकैब आपको पता है, उसका मीनिंग पता है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। पैसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखो क्या है क्या नहीं है, उनको आप देखो कि हाँ भाई इसमें ये कुछ है इंपॉर्टेंट, तो उसको हाईलाइट करो, दिमाग में रखो कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या नहीं है, जो आपको आगे आंसर में हेल्प कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। पैसेज को पढ़ो और अच्छे से आंसर करो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दो, लॉस नहीं होना। आज हम फिर से कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम फैक्चुअल नैरेटिव का करवाया था, आज मैं आपको नैरेटिव और लिटरेरी का करवाऊंगी। सो फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, साथ साथ तैयारी करो, साथ साथ पढ़ते रहो। नाउ लेट्स मूव ऑन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 3 ब्रदर्स। क्या कह रहा है, एक बार की बात है, 3 भाई थे। They were all very clever and one day decided to make a fortune by using their powers of reasoning and logic. क्या कह रहा है, एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, किसने, 3 भाइयों ने, कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके फॉर्च्यून, अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं। As they walked to the nearest city to look for work, they saw some footprints on the mud road. तो क्या कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में, 3 भाइयों ने डिसाइड किया कि हम अपने अच्छे के लिए कुछ करते हैं जो हमारे काम आएगा, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए कुछ हमारे लिए ऐसा करते हैं जो बहुत अच्छा हो। और वो चले गए शहर की तरफ, उन्होंने वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स देखे। क्या देखे उन्होंने, फुटप्रिंट्स देखे। As they stood looking at the marks, a merchant came rushing towards them. क्या हुआ, अब जैसे जैसे वो खड़े होकर उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने देखा कि एक मर्चेंट भागा हुआ उनकी तरफ आ रहा है। किनकी तरफ, उन 3 भाइयों की तरफ, ठीक है। Did you see anyone go by this road? He asked in panic. उसने बोला कि क्या तुमने किसी को इस रोड से जाते हुए देखा, उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, ठीक है। The first brother looked closely at the prince and said, yes, a large camel.
पहला भाई क्या कहता है, हाँ मैंने देखा तो था। किसको देखा? एक लार्ज कैमल को देखा। द सेकेंड सेड द कैमल कुड सी विद ओनली वन आई। देखो ऐसे मैं हाईलाइट कर रही हूं, तो क्या दूसरा क्या कहता है कि था तो वो कैमल, बट वो वन साइड आई, मतलब एक आंख से देख रहा था। The third, who had been looking further down the road, said the camel was carrying a woman and a child. क्या कह रहा है? तीसरा क्या कहता है? थर्ड कहता है, तीसरा भाई, कि जो कैमल था ना, हमने कैमल तो देखा था, अच्छा, पर वो एक औरत को और एक बच्चे को अपनी पीठ पे लाते हुए जा रहा था। कौन कहता है? तीसरा भाई। Now the merchant was furious and shouted, "You have kidnapped my wife and child. Come with me to the king." वो क्या कहता है? अब वो उत्सुकता में हो गया, वो कहता है तुमने मेरी बीवी और बच्चे को किडनैप किया है। तो वो क्या कहता है? चलो राजा के दरबार में। ओके, नाउ देखो आगे अब स्टोरी में क्या होता है। The brothers could not get him to reason out and the four men ended up in the king's court. उनको भाइयों को भी कोई कारण नहीं मिल पाया अब उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। अब वो भी राजा के दरबार में प्रस्तुत हो जाते हैं। The king said after he had heard the entire story. तो अब पूरी कहानी सुनने के बाद राजा किस कंक्लूजन पे आता है? If you three claim to be so clever, लेट मी सेट अ टास्क फॉर यू। अगर तुम तीनों भाई खुद को इतना ही बुद्धिमान समझते हो, तुम चलो मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा, तुम्हें वो टास्क करना है। देखो भाई अब आगे क्या होता है। आई विल प्लेस बिफोर यू अ वुडन बॉक्स विच विल बी लॉक्ड। मैं तुम्हारे आगे एक लकड़ी का डब्बा रखूंगा और वो लॉक होगा, ठीक है। यू विल हैव टू टेल मी वॉट इट कंटेन्स विदाउट लुकिंग इनसाइड। और तुम्हें मुझे बताना है, क्या बताना है कि उस डब्बे के अंदर क्या है, पर शर्त यह है कि देखना नहीं है, ठीक है, बिना देखे बताना है। The three brothers agreed. तीनों भाई मान गए। And soon the king's men placed before them a stout wooden box. अब क्या हुआ? और जल्दी फिर राजा के जो सेवक थे, नौकर थे, उन्होंने फटाफट से वो आए, उन्होंने उनके सामने लकड़ी का एक डब्बा रख दिया, एक हार्ड लकड़ी का वुडन बॉक्स रख दिया। फॉर्मली शट, ऐसे बंद हुआ। The first brother said immediately, "It has something round inside." उसने immediately तुरंत कहा, इसके अंदर तो कुछ गोल गोल है, कुछ राउंड राउंड है। कौन कहता है? पहला भाई क्या कहता है? Something round. The second said, अब second क्या कहता है भाई? It is a pomegranate. वो कहता है ये अनार है, ठीक है। An unripe pomegranate, added the third. पर तीसरा क्या कहता है? कि एक unripe pomegranate है, मतलब कच्चा, पक्का नहीं है, कच्चा अनार है। The box was open and indeed inside there was an unripe pomegranate. डब्बा खुला और सचमुच में ही उसके अंदर एक कच्चा अनार था। The king now asked them for an explanation. The first man said, "When your servant was bringing the box, I heard something rolling inside." क्या कहता है पहला? अब देखो क्या हो जाता है। अब यहाँ पे जो होता है ना, राजा ना उनसे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि चलो भाई तुमने आंसर तो बता दिया, बट अब कैसे पता लगाया मुझे ये बताओ। वो क्या कहते हैं कि पहला कहता है जब तुम्हारा सर्वेंट जो था ना वो डब्बा ला रहा था, तो मैंने कुछ उसके अंदर रोल इधर उधर होते हुए की आवाज सुनी। तो इससे क्या हुआ आगे? दैट मेंट देयर वाज अ राउंड ऑब्जेक्ट इन इट। उससे उसको क्या पता चला कि इसके अंदर कुछ राउंड ऑब्जेक्ट है। देखो आगे क्या होता है। द सेकेंड मैन सेड, "आई सॉ योर सर्वेंट कमिंग फ्रॉम द पोमीग्रेनेट ऑर्चार्ड." क्या कहता है? मैंने देखा था कि तुम्हारा जो सर्वेंट था ना, कौन कहता है? देखो पहले ने तो ये कहा कि वो कुछ ला रहा था तो मैंने आवाज सुनी। दूसरा कहता है मैंने देखा था कि वो पोमीग्रेनेट के ऑर्चार्ड से ला रहा है। ऑर्चार्ड क्या होता है? जहाँ पे वेजिटेशन होती है, जहाँ पे खेती होती है, ठीक है। तो वहाँ पे कहता है कि मैंने देखा था कि वहाँ से लेके आ रहा है अनार को। सो आई न्यू ही हैड प्लेस्ड अ पोमीग्रेनेट इन द बॉक्स। तो जाहिर सी बात है, अब उसको पता है कि वो अनार के खेत से लेके आ रहा है, तो उसको पता था कि इसके अंदर तो अनार ही है, ठीक है। And this is not the reason for pomegranate. This is not the season for pomegranates. So it had to be an unripe one. और दूसरा उसने क्या दिमाग लगाया कि ये तो मौसम ही नहीं है अनार का, तो ये पक्का कच्चा अनार होगा, क्योंकि मौसम नहीं होता तो वो पक्का तो नहीं हो सकता भाई, कच्चा ही होगा।
The king had now witnessed the brothers' power of observation and was curious to know how they had discovered about the merchant's wife and child being on the camel's back. अब भाई राजा तो बिल्कुल दंग। अब वो ये सोचा कि इन्होंने फिर मर्चेंट के बीवी और बेटे के बारे में कैसे पता लगाया। द फुटप्रिंट्स वी सॉ वर लार्ज वंस। अब भाई वो बताते हैं, वो कहते हैं हमने जो फुटप्रिंट्स देखे थे ना वो काफ़ी बड़े थे, मतलब नॉर्मल फुटप्रिंट्स नहीं थे, बड़े थे। So I deduced it was a big camel that had passed that way, said the first brother. वो क्या कहता है, तो मैंने इससे पता लगाया, डिड्यूस मतलब जो मेरे को सामने सबूत मिले उसके तौर पे मैंने ऑब्जर्वेशन लगाई अपनी, मैंने देखा, मैंने दिमाग लगाया कि ये किसी ऊँट के पैरों के निशान है, ठीक है। बिग, इट वॉज अ बिग कैमल दैट हैड पास दैट वे, मतलब वहाँ से कोई एक बड़ा ऊँट गुजरा है। सेड द फर्स्ट ब्रदर, पहले भाई ने तो ये कहा, ठीक है। द कैमल हैड ग्रेस्ड ऑन ओनली वन साइड ऑफ द रोड। क्या कहता है दूसरा भाई, सेड द सेकेंड सो आई न्यू इट वॉज वन आइड। दूसरा भाई क्या कहता है कि ऊँट ने सड़क के सिर्फ एक किनारे पे घास चर रखी थी, दूसरे साइड नहीं चर रखी थी, इससे उसको पता चला कैमल वन साइड आए है, ठीक है, वन आइड है। And I saw the footprints of a woman and a child where the camel had sat down to rest, said the third, which meant they were on the camel's back. तीसरा क्या कहता है कि मैंने ये देखा था कि कैमल जहाँ पे रेस्ट कर रहा था ना वहाँ पे मैंने किसी औरत और बच्चे के पैरों के निशान देखे थे। अब तीनों ने अपने कंक्लूजन दे दिए भाई, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। द किंग नाउ कन्विंस्ड ऑफ द क्लेवरनेस अपॉइंटेड द थ्री ब्रदर्स एज मिनिस्टर्स इन हिज कोर्ट। अब उनकी अकल, समझदारी, सूझबूझ को देख के राजा ने तो उन्हें अपने कोर्ट का मिनिस्टर्स बना दिया, मंत्री बना दिया भाई। देखो अब यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग्स है। फॉर्मली का मतलब क्या है, इन अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वे, इन अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वे। फॉर्मली मतलब एक स्ट्रॉन्ग, एक किसी मुद्दे के साथ, ठीक है, तरीके में, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब है आपका। डिड्यूस्ड, डिड्यूस जो है टू फॉर्म एन ओपिनियन, जैसा कि मैंने आपको बताया डिड्यूस का मतलब क्या है, किसी चीज के ऊपर ओपिनियन बनाना सबूत को देखते हुए, ठीक है। इंफॉर्मेशन, एविडेंस, जो भी आपको वहां पे एविडेंस मिला उसके बेसिस पे। क्लोजली, केयरफुली, ध्यान से। नाउ आप देखो, अब आए हैं हमारे क्वेश्चंस का पार्ट। अब क्वेश्चंस का पार्ट देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड द सेकंड ब्रदर अराइव एट द कंक्लूजन दैट द कैमल कुड सी विद ओनली वन आई। क्या पूछ रहा है कि दूसरे भाई को ये कैसे पता चला कि कैमल वन आइड है, कैसे पता चला। अभी हमने पैसेज में क्या पढ़ा, देखो, ही सॉ द कैमल पास बाय, उसने देखा कि वहां से कैमल गया। ही टुक अ गेस, उसने अंदाजा लगाया। थर्ड, द ग्रास ऑन ओनली वन साइड ऑफ द रोड वाज ईटेन। क्या बताया था अभी पैसेज में, क्या कहा था कि सड़क के एक किनारे की घास वो खा चुका था पर दूसरी साइड की नहीं खाई, तो इससे उसे पता चला कि वो वन आइड है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या पता चला, इसका आंसर है सी, विच इज 3, विच इज ओनली सी। क्योंकि भाई पास बाय तो तीनों ने देखा कि कैमल गया, गैस भी उसने नहीं मारा, तो क्या बचता है कि सड़क से उसने सिर्फ एक साइड की घास खाई हुई थी, ठीक है। अब देखो भाई दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड द मर्चेंट टेक द थ्री ब्रदर्स टू द किंग्स कोर्ट। मर्चेंट तीनों भाइयों को राजा के दरबार में क्यों ले गया। फर्स्ट इज दे कन्फेस टू हैविंग किडनैप्ड हिज वाइफ एंड चाइल्ड। उन्होंने ऐसा मान लिया था कि हाँ हमने तुम्हारे बीवी और बच्चे को किडनैप किया था, नहीं, उसने तो ऐसा नहीं, तीनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं माना था। ही फाउंड देम एक्टिंग वेरी स्ट्रेंज, उसने देखा कि ये लोग काफ़ी अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं था। देखो एलिमिनेट करते जाओ, ये तो पक्का नहीं है क्योंकि कन्फेस तो किया ही नहीं था, यहाँ हमें कहीं भी नहीं पता चला कन्फेस। तो देखो अब आपके पास 3 ऑप्शन बच रहे हैं, ये तीनों में से आपको पता लगाना क्या है आंसर। ही थॉट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसिंग वाइफ एंड चाइल्ड, उसको लगा कि यही जिम्मेदार है मेरी बीवी और बच्चे के गुम होने में। देखो भाई अब अभी आंसर ढूंढ रहे हैं हम लोग, ठीक है। Now fourth option, he found their observation hilarious and wanted them to narrate them to the king. उसको उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी चौंकाने वाली लगी और इसलिए वो उनको राजा को दिखाना चाहता था। देखो बात ये नहीं है, उसको क्या था, वो इसलिए नहीं जाना चाहता था कि उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सप्लेनेशन तो दिया ही नहीं था उस टाइम। राजा के सामने जाके उन्होंने बताया था कि उन्हें कैसे पता चला उसका बीवी और बेटे को कैमल उठा के कैमल के साथ वो उसके ले गया है।
हमारे पास बचा थर्ड ऑप्शन, ये भी नहीं है क्योंकि बहुत स्ट्रेंज तो वो एक्ट कर नहीं रहे थे, बस वो उसको बता रहे थे, ये भी नहीं है। बचा क्या, ही थॉट दे वर रिस्पॉन्सिबल, उसको लगा कि ये जिम्मेदार है, तभी तो वो आते उन पे चिल्लाया, उन पे इल्जाम लगाने लग गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डिड द किंग चैलेंज द 3 ब्रदर्स विद द टास्क। देखो अब जब पूरी बात हो गई, राजा ने उनको टास्क क्यों दिया, देखो ही वॉन्टेड टू सी इफ दे वुड पास द टेस्ट इन ऑर्डर टू बी मिनिस्टर्स इन हिज कोर्ट। राजा इसलिए टेस्ट दिया ताकि राजा को पता चल सके कि वो उसके दरबार में मंत्री बनने योग्य है भी या नहीं। ही वॉन्टेड टू शो देम ऑफ टू हिज मिनिस्टर्स, या वो उनको अपने मिनिस्टर्स को दिखाना चाहता था। ये तो नहीं है क्योंकि वो दिखाना तो नहीं चाहता था, ठीक है। ही वॉन्टेड टू पुट देयर रीजनिंग स्किल्स टू द टेस्ट, या फिर वो उनकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था। He wanted the merchant to witness their cleverness. देखो, या फिर वो चाहते थे कि मर्चेंट उनकी क्लेवरनेस को देखे। नहीं, इसका आंसर ये तो नहीं है। क्या था, वो उनके टेस्ट लेना चाहता था, किसकी, रीजनिंग स्किल्स की, क्योंकि जब उन्होंने बताया, जब उसने पूरी बात बताई मर्चेंट ने, तो फिर राजा को लगा इनका टेस्ट लेना चाहिए कि कितने समझदार हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑपोजिट इन द वर्ड पैनिक। ऑपोजिट इज योर एंटोनिम। देखो, जिसको हम कहते हैं विलोम शब्द हिंदी में, ऑपोजिट बताना है पैनिक का। वेरी इजी, देखो क्या है, काम, फ्राइट, हेजिटेशन, एंशियस। इन तीनों का मतलब तो है, क्या होगा, इन तीनों का मतलब कंफ्यूजन में रहना, डरा हुआ, झिझकना, तो ये तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि पैनिक में हम हड़बड़ाते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हम क्यूरियस होते हैं। बट काम है, काम मतलब बिल्कुल शांत, तो पैनिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, काम। लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, ध्यान दो, कहीं ध्यान भटकाना नहीं है, इधर उधर ये नहीं आप फोन यूज करने चलेगा, ध्यान पूरा यहाँ क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। Fifth question, the king appointed the 3 brothers as ministers to his court because the ministers in his court were not as intelligent. क्या कह रहा है कि किंग ने उनको अपॉइंट क्यों किया, कि उसके दरबार में जो बाकी मंत्री थे वो इतने समझदार नहीं थे। देख लो ऑप्शन में क्या है, he wasn't of their upbringing, वो उनकी पैदाइश को लेके था, उसको पैदाइश को लेके वो बड़ा वो हुआ। They were in search of a job, उनको नौकरी की तलाश थी। He was assured of their cleverness. देखो भाई, जब उन्होंने पूरा टेस्ट पास कर लिया, अब राजा को पता चल गया हाँ बुद्धिमान तो ये लोग हैं, तो उससे उनको पता चला कि इनकी क्लेवरनेस की वजह से इनको मंत्री बनाना चाहिए। तो जॉब तो वो नहीं सर्च कर रहे थे, अपब्रिंगिंग तो कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बचा क्या, क्लेवरनेस। उनकी सूझबूझ, चालाकी को देख के वो इम्प्रेस हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन। देख लो, ये हमारा सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पहले वाला भी हमने कर लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे। ये काफ़ी छोटा है, तो ध्यान से पढ़ते जाओ और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो भी देखते जाओ। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अ टाइम। देखो आजकल क्या होता है, हर जगह चले जाओ, ग्लोबल वार्मिंग हर जगह, मतलब क्या होता है, ज़्यादातर हमें देखने को मिला है कि डिबेट होते हैं इस चीज़ पे कि तापमान में जो क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसके ऊपर हर जगह हम देखते हैं डिबेट चलते रहते हैं। विल द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस शीट पूरी पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टरप्टेड, या फिर गल्फ स्ट्रीम का करंट जो होगा वो डिस्टरप्टेड होगा, उसको वो डिस्टरप्टेड होगा मतलब उसमें कुछ बदलाव होगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, मे बी नॉट। या फिर ये दुनिया का अंत तो नहीं है, शायद है या शायद नहीं भी है। Either way, एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट। यहाँ पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ध्यान दो। क्या कह रहा है, एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। देखो भाई, एंटार्क्टिका क्रूशियल एलिमेंट तो है इस डिबेट में, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो, इसलिए डिबेट नहीं है कि एंटार्क्टिका में कभी कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं थी। किस बात की डिबेट है, डिबेट
किस बात की है हम आगे जानते हैं, ये बात की नहीं है कि वहां कभी ह्यूमन पॉपुलेशन थी, नहीं है एंटार्क्टिका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है, टू बी इन इट्स नेचुरल फॉर्म, इसलिए नहीं है कि देखो भाई एंटार्क्टिका इसलिए मुद्दे का पॉइंट नहीं है कि वहाँ कोई लोग नहीं रहते, वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है, बिल्कुल जैसे का है वैसा ही, प्रकृति ने जैसे बनाया अभी तक वैसा ही है, इसलिए नहीं है। किस लिए है, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice। पर इसलिए है कि वो अपनी आइस की जो लेयर्स है उसमें एक कार्बन है, सदियों सैकड़ों पुराने सालों के उसमें चीज़ें जम रखी है, उसके अंदर कहीं चीज़ें स्ट्रैप्ड है, कहीं चीज़ें उसके अंदर है। मतलब पूरा हमें एक पता चल जाएगा कि सदियों से धरती के बारे में सब कुछ हमें जानने को मिल जाएगा, ठीक है। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। अगर धरती के भूतकाल भविष्य वर्तमान सब पढ़ना है तो एंटार्क्टिका चले जाओ। एंड वाई, इट इज बिकॉज एंटार्क्टिका की आइस लेयर्स में कहीं एविडेंसेस हैं, कहीं प्रूफ हैं जो जमे हुए हैं उसके अंदर, कहीं बैक्टीरियाज हैं, कहीं सारे वायरस है उसके अंदर, कार्बन है, कई चीजें उसके अंदर अभी भी जम रखी है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। ओके बस पैसेज खत्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। पैसेज काफी छोटा था, मजा आया पढ़ने में। अब क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपसे पूछता है सिग्निफिकेंस मतलब मेन क्या, किस बारे में बात हो रही है पैसेज में? इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को बोल रहा है। हाँ देखो भाई, अब आंसर कैसे करेंगे ये ध्यान रखो। हमें ये तो पता है कि क्लाइमेट की बात हुई थी, बट क्लाइमेट की बात हुई थी पर उससे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बात हुई थी? अभी ये देखो हमारे पास ये है क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट्स इन एंटार्क्टिका, या फिर जो बर्फ पिघल रही है एंटार्क्टिका में उसके बारे में बात हुई है। स्टडी एंड एग्जामिन्स अर्थ्स पास्ट, या फिर धरती के पास्ट को एग्जामिन करना, इसके बारे में हमें बात की गई है बट थोड़ी सी की गई है। वो ये बताया गया है कि, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। क्या बताया गया है कि अगर धरती के बारे में पढ़ना है तो एंटार्क्टिका चले जाओ। टू सेव एंटार्क्टिका फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेशन, या फिर एंटार्क्टिका को इंसानों से बचाना है, इंसानों की जनसंख्या से, मतलब वहाँ पे लोग आके बस ना जाए अपना एक देश, तो उससे नहीं बनाना कि अलग अलग देशों को लोग वहाँ पे रुक जाए, नहीं। किस लिए है? मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट्स इन अमेरिका। अगर एंटार्क्टिका की आइस शीट पिघल गई, मान लो, क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, उससे कहीं चीज़ें बाहर निकल आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मेल्ट होगी तो क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड कंटेक्स्ट टू द डिबेट ऑन एंटार्क्टिका? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो डिबेट चल रही है? क्या है? वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट्स विल मेल्ट अवे, वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस शीट्स पिघल जाएंगे। देखो ये तो बात हो रही है कि आइस शीट पिघल जाएगी, वो तो पिघल ही जाएगी, ठीक है। बात किसकी हो रही है? गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट विल बी अफेक्टेड, या फिर गल्फ स्ट्रीम का जो करंट है वो अफेक्ट होगा, उसको फर्क पड़ेगा। द वर्ल्ड विल मीट विद इट्स एंड, या फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। देखो अब फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? इट्स आइस कोर्स होल्ड्स द 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स आइस लेयर। क्या कह रहा है कि उसकी आइस लेयर्स में सैकड़ों करोड़ों सालों का कार्बन का जो है, जो भी मटेरियल है, जितनी भी चीज़ों का है, सब उसके अंदर है। तो किस बारे में बात हो रही है? डिबेट किस बारे में है? डिबेट है हमारी आंसर नंबर 4 के बारे में। क्यों है? क्योंकि देखो भाई एंटार्क्टिका में बर्फ तो है, वो तो सबको पता है, बट वो पिघल गई, कई चीजें बाहर निकल आएंगी, तो उसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन, in the line a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, what does pristine refers to? अभी बताया था। देखो ऐसे आपको वर्ड्स उठा के दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा उनका मीनिंग क्या है। तो सिनोनिम्स क्या है? देखो सबसे पास में जो आपको लगेगा वो उसका आंसर होगा। देखो प्रिस्टीन का मतलब सीरीन एंड पीसफुल, मतलब काफ़ी शांति, ये तो उसका आंसर नहीं है। लीन एंड फ्रेश, फ्रेश मतलब बिल्कुल साफ सुथरा एकदम, नहीं ये भी नहीं है। इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, क्या बोला था
कि एंटार्क्टिका जो है अभी भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। तो प्रिस्टीन का मतलब क्या है यहाँ पे? ओरिजिनल कंडीशन, विदाउट एनी कंटामिनेशन, कोई केमिकल्स, कुछ भी टॉक्सिक चीज़ें उसमें नहीं मिली, ये तो कहीं बात नहीं हो रही। बट प्रिस्टीन मतलब अपनी ओरिजिनल कंडीशन में होना। फोर्थ क्वेश्चन, वाई हैज एंटार्क्टिका नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन? एंटार्क्टिका में कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों नहीं बसी? पहला क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ड्यू टू जियोलॉजिकल कंसर्न, उसके सौर मंडल की वजह से, वहाँ जो भी कुछ है, जैसा भी वहाँ का जोग्राफिकल कंसर्न है उसकी वजह से। बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल प्रेडासिमेंट की वहाँ पे, इकोलॉजिकल में क्या होता है कि आपका मतलब वहाँ पे मेरीन लाइफ कैसी है, जो भी उसका इकोसिस्टम कैसा है, उसकी वजह से। देखो ये दोनों तो भाई पक्का ही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। एज इट इज कवर्ड बाय थिक लेयर्स ऑफ आइस और अनइवन डेज एंड नाइट्स। देखो अनइवन डेज एंड नाइट्स तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ अनइवन डेज एंड नाइट्स होती है, ठीक है। दिक्कत क्या है कि एंटार्क्टिका में बहुत हद से ही ज्यादा वहां बर्फ की लेयर जमी है, बहुत ज्यादा। एंटार्क्टिका, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस टू। देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन में लिख दिया कि एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस टू। किस बारे में बेस्ट प्लेस है आपको ही बताना है। स्टडी अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, धरती के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पढ़ने के लिए। एग्जामिन द अर्थ्स लैटरिंग सरफेस, अर्थ के सरफेस के बारे में नहीं, ये तो नहीं है। ये तो देखो लैटरिंग एंड्स, ये अब देखो जिस ऑप्शन को आपको पक्का पता है ये नहीं है तो वो तो नहीं, उसको कर दो, उसको हटा दो, आप एलिमिनेट कर दो। स्टडी द मेरीन क्रिएचर्स के बारे में पढ़ना, नहीं मेरीन क्रिएचर्स के बारे में भी कुछ नहीं था उसमें। नो अबाउट अर्थ के पोल्स के बारे में, पोल्स तो बिल्कुल ही नहीं है, पोल के बारे में थोड़ी पढ़ना है। क्या था? अगर हमें धरती के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पढ़ना है तो एंटार्क्टिका सबसे अच्छी जगह है। ओके तो यहाँ पे हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है खत्म। नाउ मूविंग ऑन गाइज, स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिसिंग। आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, है ना। सबसे मेन पॉइंट क्या है? वोकैबुलरी पे ध्यान दो। दूसरा आपका प्रोनाउंसिएशन है। तीसरा जो आपको आ रहा है अच्छे से करते रहो, नए नए वर्ड्स लर्न करो, पढ़ना सीखो, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है उसको हाईलाइट करो। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे। हमारे साथ चलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खूब हार्डवर्क करिए और वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो आप जहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे इमीडिएटली नोट कर लो। नाउ आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड प्रैक्टिस हार्ड। बाय बाय।